हरिद्वार में आयुर्वेद और पशु चिकित्सा सेमिनार का आयोजन, सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, आदर्श जीवन पद्धति। कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों को बढ़ाना है आगे। बजट सत्र जल्दी खत्म करने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बची सरकार, सड़क पर संघर्ष करेगी कांग्रेस। विकासनगर के शक्ति नहर किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जों को हटाया गया। नहर किनारे बसे हैं 800 से ज्यादा परिवार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के जिन कामों से प्रभावित होकर आप यहाँ हैं, हम सबको मिलकर उन कामों को आगे बढ़ाना है। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए पार्टी की औपचारिक सदस्यता दिलाई। घोषणा की थी, अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आज भी विभिन्न दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। और गंगोली हाट से हमने प्रारंभ किया था, तो उसका दूसरा चरण है और बहुत जल्दी ये हम प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को मिलेंगे। और कांग्रेस के बूथ के जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम शहर से उनके लिए हमने कारपेट बिछा रहे, उनको हम स्वागत करें। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में और दूसरे दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेताओं ने उनका छल किया और उनकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े। उत्तराखंड के धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। धामी सरकार इस उपलब्धि को जश्न की तरह मनाने वाली है। सरकार प्रदेश भर में शिविरों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने वाली है। प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में धामी सरकार के बजट का प्रचार प्रसार किया जाएगा। धामी सरकार जहां इस 1 साल को बेमिसाल बता रहा है, तो वह विपक्ष इसे विफल कार्यकाल बता रहा है। 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना स्वरूप की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो अभी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक, ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुंचाएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, जिसे लेकर प्रशासन सजग नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के कुंज से गुप्तकाशी के सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदारों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी रोड दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे स्थान जहां भूत साफ की स्थिति हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द पुख्ता करने के भी निर्देश दिए और अन्य जरूरी कार्यों को भी जल्द पूरा करने को कहा, जिससे केदारनाथ यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। काशी के बीच में एनएच के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उसमें अभी हिल कटिंग, रोड को चौड़ा करने का काम, साथ ही जो हमारी दीवारें हैं जहाँ पे धंसने के कार्य है उसको ठीक किया जा रहा है। और यात्रा शुरू होने से पहले हमारे जो 3 बैंड हैं उसको चौड़ा कर दिया जाएगा ताकि जाम उत्पन्न ना हो, और ब्लैक टॉप भी किया जाएगा। साथ ही कुछ नालियों का भी निर्माण भी किया जाएगा। और उसके बाद भी जैसे ही यात्रा थोड़ी कम होगी तो उसके बाद पुनः उस काम को कंटिन्यू।
दिनेशपुर हरिचंद गुरुचांद मंदिर के तालाब में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे पहले मंदिर परिसर से मंदिर के अनुयायियों ने एक विशाल प्रभात फेरी निकाली, जो कि पूरे नगर में परिक्रमा कर वापस मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। बता दें, मंदिर में दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम के अलावा कई स्थानों के लोग डुबकी लगाने पहुंचे। मान्यता है कि मंदिर में स्थित तालाब में डुबकी लगाने से हर मनोकामना पूरी होती है। दिनेशपुर हरिचंद गुरुचांद मंदिर के तालाब में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मंदिर परिसर से मंदिर के अनुयायियों ने एक विशाल प्रभात फेरी निकाली, जो कि पूरे नगर में परिक्रमा कर वापस मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। कई स्थानों के लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। मान्यता है कि मंदिर में स्थित तालाब में डुबकी लगाने से हर मनोकामना पूरी होती है। देहरादून के हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई और कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 2 हिमाचल और 2 विकासनगर के हैं। किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान से भाजपा भड़की हुई है। उनके बयान को भारत विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर देश की बदनामी करने का आरोप लगाया और सार्वजनिक तौर पर माफी मांग की है। बता दें कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने बयान में कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार न्यायपालिका एवं मीडिया पर दबाव बनाने का काम करती है और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी राहुल गांधी जी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। उन्होंने वहां पर जाकर हमारे देश की जो लोकतंत्र कि हमारा खतरे में है लोकतंत्र, इस बात को लेकर उन्होंने वहाँ पर कई तरीके की बातें की। न्यायपालिका हमारी खतरे में है, उन पे प्रेशर दिया जाता है, प्रेस पर हमारा प्रेशर दिया जाता है। अरे उनको ये सोचना चाहिए, हमारे देश की और हमारे देश के गौरव को ये विदेशों में जाके गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ मोदी जी इसके विपक्ष में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का मान बढ़े, पर लेकिन ये देश का मान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बात कहनी है, कम से कम बैठ के यहाँ कहें, जिससे कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। पूरे देश में रोष है इस बात का कि इन्होंने जाके हमारे देश की लोकतंत्र को लगातार धता बताते हुए लगातार हमारे देश की गरिमा को विदेशी धरती पे गिराया है। इन्होंने इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और आज हमने जो उनका रोष व्यक्त किया है, एक पुतला दहन किया है मिस्टर राहुल गांधी जी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के 15 गांवों में बीते 1 सप्ताह से बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से बोर्ड परीक्षा में बैठे करीब 300 छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विद्युत विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण की वजह से बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही है। वहीं छात्रों की माने तो परीक्षा देने के लिए उन्हें स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। डीएम ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द से जल्द बिजली की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आया था, इसके लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है। तो उनका कहना है कि 2 दिन पहले वहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही थी, उस वजह से कुछ पोल डैमेज हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी ही रिस्टोर कर दी जाएगी। मामला संज्ञान में आया था, इसके लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है। तो उनका कहना है कि 2 दिन पहले वहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही थी, उस वजह से कुछ पोल डैमेज हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी ही रिस्टोर कर। विकासनगर में प्रशासन ने अवैध बस्तियों पर कार्रवाई की है, जहां पर अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल शक्ति नहर किनारे सरकारी जमीन पर 600 से अधिक लोगों ने कब्जा किया है, जिनको पहले ही जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। लेकिन जमीन खाली न किए जाने पर प्रशासन ने पूरी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही शक्तिनगर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
तो विकासनगर में प्रशासन ने अवैध बस्तियों पर कार्रवाई की है, जहां पर अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल शक्ति नहर किनारे सरकारी जमीन पर 600 से अधिक लोगों ने कब्जा किया, जिनको पहले ही जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन जमीन खाली न किए जाने पर प्रशासन ने पूरी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही शक्ति नगर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने अवैध बस्तियों पर कार्रवाई की है। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पासव में केदार राम के CSC सेंटर और परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान और 2,70,000 की नकदी जलकर राख हो गई। जले सामान की कीमत 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। प्रशासन से मौके का मुआयना कर मुआवजा देने की मांग की है। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। सीएम धामी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया, ऐसा सीएम धामी का कहना है। राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि भारत का लोहा विश्व मान रहा है। राहुल बेइज्जती करा रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश की जनता माफ नहीं करेगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है, भारत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और वैसे भी इनको ये बोलने का कोई हक नहीं है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है। भारत का एक एक जनगण मन जानता है। ये बहुत ही निंदनीय बयान है इनका। एक तरफ आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राजधानी देहरादून में 23 मार्च को धामी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर जिले में विकास पुस्तिकाओं का विमोचन होगा। हर विधानसभा में भी अलग अलग तिथियों पर समाज कल्याण विभाग कैंप लगाएगा, जिसमें सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रम में सहभागिता बने। 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। तो शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक, ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुँचाएंगे। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपने अपने क्षेत्र में यातायात सुरक्षा को लेकर दौरा भी शुरू कर दिया है। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशों की तीर्थों से जुड़ी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।
चारधाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा भी इसमें आनी है, जिसमें पिछली भांति से ज़्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी PWD की काफ़ी काम की जरूरत है, क्रैश गैलरी की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी, उनको सही समय पर हम पूरा कर लें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था। उधम सिंह नगर जनपद की खटीमत से लगी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और झनकैया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारत तस्करी कर सोना ला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम टेकचंद है और वह खटीमा के झनकैया क्षेत्र का रहने वाला है। बता दें कि आरोपी दुबई से 100 ग्राम सोना खरीदकर नेपाल के रास्ते भारत ला रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर कस्टम विभाग को भी सूचना दे दी है। पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम टेकचंद है उससे 100 ग्राम सोना बरामद किया है। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह दुबई से लाया है उस सोना को, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते यहाँ इंडिया में थाना क्षेत्र झनकैया में उसका घर पड़ता है। तो उससे पूछताछ की जा रही है और जो कस्टम विभाग है उसको भी सूचना दे दी गई है। तो इससे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले के गोपेश्वर में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। गोष्ठी में कचरे के निष्पादन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। नगर पालिका ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को डस्टबिन भी वितरित किए। सभी को गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में जानकारी दी गई। वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम था और सभी लोगों को हरा और नीला डस्टबिन बांटा गया। गीला कूड़ा और सूखे कूड़े की जानकारी दी गई और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। आज सारी महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं, सभी को डस्टबिन मिल रहा है और सभी ने इसकी जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले तो हमारी नगर पालिका जो है कचरा प्रबंधन आधारित जो है जागरूकता कैंपेन जो है चला रही पिछले सप्ताह से, और लगातार हमारा जो है हर वार्ड में जो है ये संचालित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमारा जो कचरा प्रबंधन जो प्रणाली है उसको जो है हम कैसे दुरुस्त कर सकें। और गीला कचरा सूखा कचरा जो है आपने जो है अलग अलग रखना है, जिसमें इन लोगों को जो है अवगत कराया जा रहा है कि आप लोग जो है नीले कूड़ेदान में जो है सूखा कूड़ा और हरे कूड़ेदान में जो है जैविक कूड़ा अर्थात जो है जिससे खाद बन सकती है। ये कार्यक्रम हमारा चलता जा रहा है। कोटद्वार में अंकिता केस के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। बता दें कि पहली बार आरोपियों को कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी की आज कोर्ट ने बेल याचिका भी खारिज कर दी है और एक अन्य आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। बागेश्वर में 4 शव मिलने के मामले में एसपी बागेश्वर ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया। ये सब कार्रवाई मृतका अंजलि के सुसाइड नोट मिलने के बाद की गई। 12 पेज के सुसाइड नोट में अंजलि ने अपनी व्यथा सुनाई है, जिसके बाद एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए कोतवाल को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी है। उसमें एक दो चीजें और भी लिखी हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि लोकल पुलिस का उनको सहयोग जो है नहीं मिला जब लोगों ने जो है पैसे मांग रहे थे, तो जिसके चलते जो है एसएचओ को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है आज। और इसको जो लड़की है वो 7th क्लास में ही है, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से वो सुसाइड नोट लिखा है। तो उसने बोला है कि पुलिस का आना बार बार हमारे यहाँ पर, तो उसको वो तरीके से हरासमेंट की तरह लग रहा था। तो वो चीजें भी उसने सुसाइड नोट में लिखी हैं। और अब उन सब चीजों का वो जो है देख के गहनता से कि उसमें क्या हमारी तरफ से कोई लापरवाही रही या उनको ऐसा लगा कि पुलिस और बाकी लोग जो है आके हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें विवेचना में आएंगी और वो सब चीजों की हम जान।
आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खबरों का। सितारगंज के उकरौली में पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों का आवंटन पत्रों का वितरण किया गया। 1168 आवासों का आवंटन पत्र वितरण किया गया। ग्रिप कंस्ट्रक्शन कंपनी उकरौली में 1168 आवासों का निर्माण कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने 10 मार्च को ड्रॉ से 394 लाभार्थियों के आवास आवंटित किए थे। 23 लाभार्थियों का आवंटन पत्र सौंपे थे। के सापेक्ष 394 फ्लैटों का आवंटन हो चुका है, जिसमें 10 मार्च को विधानसभा से इसको माननीय मंत्री जी ने, सौरभ बहुगुणा जी और हाउसिंग मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया था। 23 लोगों को वहां से हम लोगों ने अलॉटमेंट लेटर दिया था और आज 37 लोगों को एसडीएम साहब के द्वारा अलॉट किया गया। आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो हमारे उकरौली क्षेत्र में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इनका 37 लोगों का जो है आज आवंटन किया गया है। अभी तक 300 से ज़्यादा आवंटन हो चुके हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जो भी हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो भी डिजर्विंग परिवार हैं, उनको इससे आवास योजना से लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी जनपद में मौसम ने करवट बदली। जनपद में एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि होने से काश्तकारों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने बेमौसम की मार पड़ी है। वहीं किसान मोर्चा अध्यक्ष ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। जो है हमारे किसानों की जो है काफ़ी सारी जो है गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, तमाम तरह से जो है वैसे वो नुकसान हो रहा था। मगर अब जो है जैसे फसल कटान का समय आया और देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी मतलब प्रत्येक विकास खंड में कि ओलावृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित ना हो। इसके लिए मैं आज जो हूँ अपने ज्ञापन दे रहा हूँ डीएम साहब के माध्यम से, और जो भी इनका मुआवजा हो, जो हमारी फसलों का, गरीब किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको जो है उचित मुआवजा जो सरकार। खटीमा में विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने भाजपा का पलटवार किया और कांग्रेस कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा की प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि विपक्ष के सवालों से घबराकर बजट सत्र के समय को कम किया गया और सरकार पर जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। खटीमा के छूटे हुए 52 मुद्दों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल कराया। साथ ही उन्होंने सत्र के दौरान बेरोजगारों, किसानों की समस्या और कानून व्यवस्था, शिक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को अवगत कराया, जिससे उस दिशा में जनहित में सरकार काम करे। विधानसभा के सत्र की अवधि विधानसभा से पूर्व 13 से 18 तारीख तक की थी, जब विपक्ष ने जनहित के मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई और उन्हें सदन को 4 दिन में ही खत्म कर दिया। क्योंकि ये बजट सत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बजट पे चर्चा होती है, पूरा सदन पक्ष विपक्ष बजट पर चर्चा करता है, उनके दोनों पहलुओं पर बात होती है। तो सरकार जनता के मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। 52 जो पॉइंट है खटीमा के जो छूटे हैं उनको ऐड करवाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।